Hello, dear students and parents. Today is 24th of April. बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। कल ही मैंने आपको वादा किया था कि एक अच्छा तरीका है तनाव को भगाने का। इस दौरान कोरोना ने हमें प्रताड़ित कर रखा है, तो वो तरीका मैंने कहा था कि अच्छी कहानियां सुनाइए। आज 24 अप्रैल है। आज आदरणीय दिनकर जी की, सम्माननीय दिनकर जी की पुण्यतिथि है और साथ ही विश्व पुस्तक दिवस भी है। तो दिनकर जी की लिखी एक कविता से आपको एक जबरदस्त, शानदार, जिसे कह सकते हैं इतनी प्रेरणादायी और इतनी आदर्शवादी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं कह सकता हूँ आपको मजा आने वाला है। अगले 7-8 मिनट आपके बहुत जबरदस्त गुजरने वाले हैं। चलिए वो कहानी सुनाता हूँ। महाभारत का रण है, कुरुक्षेत्र का मैदान है और सामने दो जबरदस्त महारथी खड़े हुए हैं। एक और कर्ण है और एक और अर्जुन है, और ये वो युद्ध है जो निर्णायक साबित होगा। यदि कर्ण जीत जाते हैं तो ये कौरवों की तरफ झुक जाएगा और अर्जुन जीत जाते हैं तो ये पांडवों की तरफ झुक जाएगा। तो निर्णायक स्थिति है और दोनों योद्धा हार मानने को तैयार नहीं हैं। दोनों के पास सभी तरह के आयुध हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ दोनों लड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कर्ण जो है वो अपना तीर निकालने के लिए पीछे की ओर हाथ बढ़ाते हैं तरकश में, और जैसे ही तरकश की तरफ हाथ जाता है उन्हें लगता है कि कोई सांप या नाग फुफकार रहा है। अचानक से आवाज आती है, जैसे नाग फुफकारते हैं ना, तो तेज आवाज आती है। वैसी नाग के फुफकारने की तेज आवाज से विचलित होते हैं और देखते ही तो एक भयंकर नाग वहां है। अश्वसेन उसका नाम है, और कर्ण के सामने करबद्ध होके कहता है, मैं अर्जुन का कौंते का जन्मजात दुश्मन हूं, बस मुझे अपने तीर पे ले लो। मैं आपको कह सकता हूं कि मैं अर्जुन का अपना जितना भी विष मेरे इस समय अंदर है वो सारा उड़ेल दूंगा। गरल कहा जाता है विष को। गरल शब्द ही आदरणीय दिनकर जी ने वहां लिया है कि जितना भी मेरे में गरल है, जितना भी विष है, सब मैं उगल दूंगा और तुम्हारे और मेरे शत्रु अर्जुन की आज मृत्यु हो जाएगी। सोचिएगा कि कर्ण का जन्मजात दुश्मन, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्ण का जो चमत्कार है या जो कर्ण की जिसे कीर्ति कहते हैं, यश कहते हैं, वो न जाने कहां कहां तक चला जाता, फैल जाता। कर्ण अश्वसेन नाग की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अश्वसेन तुम नाग हो, मैं मनुष्य हूं, और एक मनुष्य की मनुष्य से लड़ाई है। और मनुष्य की जो मनुष्य से लड़ाई होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य अपने बल का प्रयोग करता है, किसी छल का, किसी नाग का, किसी किन्नर का प्रयोग नहीं करता है। मैं निश्चित तौर पे आपका प्रयोग नहीं करूंगा। मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा, और यदि मेरे भुजबल है मेरे पास तो मैं उस जंग को जीत लूंगा। इसलिए मैं तुम्हारा उपयोग कदापि नहीं करूंगा। ये आदर्श है। जब भी हिंदी साहित्य ढंग से पढ़ाया जाता है बच्चों को, परेशानी अभी सिर्फ इतनी सी है कि साहित्य पे ध्यान नहीं दिया जाता, और जब साहित्य पे ध्यान नहीं दिया जाता तो संस्कार उत्पन्न नहीं होते, आदर्शवादिता की तरफ विद्यार्थी बढ़ते नहीं हैं, और फिर जैसा हम देख रहे हैं आज के मानव समाज में, जो आदर्शवादिता से दूर जाता हुआ संस्कारहीन समाज बन रहा है, उसका निर्माण होता है। तो मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूं और उन सभी को कहता हूं कि कोशिश करते रहिए और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए साहित्य का उपयोग जरूर कीजिए। साहित्य के अच्छे पढ़ाने वाले लोगों के पास में अपने बच्चों को जरूर भेजते रहिए ताकि वो कुछ ना कुछ सीखते रहे। ये कहानी जो दिनकर जी ने लिए, कविता जो दिनकर जी ने लिखी है, इतनी प्रेरणादायी है, इतना बड़ा आदर्श हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हम बल का प्रयोग तो कर सकते हैं किंतु छल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर से सब लोग जुट जाइए, अपने बल को इकट्ठा कीजिए और जीतने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।